हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू स्टार क्लासेस। 4 मई नीट 2025 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इंडिया में जितना भी एजुकेटर्स है, ये पूरा एजुकेटर्स को एक नया सवाल दिया। फर्स्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट बोले तो स्टूडेंट ये सोचता है कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना चाहिए, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिवाइज करना चाहिए बोल के। बट एनटीए अभी ये एग्जाम को द्वारा प्रूव किया, नीट एग्जाम बोले तो नॉट ओनली फ्रॉम बाय हार्टेड सिस्टम। सो इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आया, कंप्लीट एनालिटिकल पेपर दिया। उसका मतलब नीट बायोलॉजी बोले तो इट इज नॉट ए बाय हार्टेड सब्जेक्ट, इट इज कंप्लीटली डीप नॉलेज स्टडी सब्जेक्ट। मींस पेपर ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बट पेपर इट इज समथिंग डिफरेंट पेपर। अभी ये एग्जाम को द्वारा एनटीए ये प्रूव किया, एक नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मींस देयर इज नो प्रॉपर पैटर्न। नीट एग्जाम मींस need not to follow PYQ. NEET exam means need not to follow the weightage. NEET exam means it is not correct according to the blueprint. इस बार NEET बायोलॉजी एक कंप्लीट न्यू पैटर्न का द्वारा अप्रोच किया और अच्छे क्वेश्चंस बनाया। और इन जनरली बच्चों में सोचता है कि 1 घंटा का अंदर ये बायोलॉजी का पेपर खत्म होना चाहिए, बट मेरा टॉपर का फीडबैक का हिसाब से 1 hour 15 to 1 hour 20 minutes टाइम लगाया ये पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए। और ये माध्यम द्वारा मैं पूरा एनटीए बायोलॉजी डिपार्टमेंट फैकल्टीज को मैं अप्रिशिएट कर रहा फॉर कंस्ट्रक्टिंग ये न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। बट एक छोटा रिक्वेस्ट भी कर रहा, बच्चों को इतना लेंदी पेपर मत बनाओ। बच्चों को एक क्वेश्चन रीड करने के लिए 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा। नीट एग्जाम बोले तो बच्चों का नॉलेज टेस्ट करना, लेंथी क्वेश्चंस देख के बच्चों को डरना नहीं है। नेक्स्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट का बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री बोले तो इन जनरली टीचर सोचता है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स करना चाहिए, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन करना चाहिए, पीवाईक्यू रीड करना चाहिए बोल के। बट इस बार एनटीए थोड़ा नया दिखाया केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस इजी था और 3 न्यूमेरिकल्स बहुत लेंथी और मल्टी लेवल स्टफ न्यूमेरिकल्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इतना इजी नहीं था, वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। मींस ये फॉलो किया कि सब्जेक्ट इज नोन बट क्वेश्चंस आर अननोन। मींस कंटेंट और कॉन्सेप्ट इज नोन बट एमसीक्यूज आर अनसीन एंड अननोन क्वेश्चंस का तरफ से एक नया नया क्वेश्चंस दिया ये एनटीए। और इसमें फिजिकल केमिस्ट्री 100% जैसा बैलेंस होना चाहिए वैसे बैलेंस हो गया, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा हाई लेवल लेके गया। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मल्टी लेवल कॉन्सेप्ट्स और मल्टी चैप्टर्स मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस दिया। मींस टोटल ओवरऑल केमिस्ट्री पेपर थोड़ा अच्छा था। उसका मतलब कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम एनसीईआरटी बट ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछा। मींस कंप्लीटली प्योर अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस दिया केमिस्ट्री में। और एनटीए पूरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को मैं अप्रिशिएट कर रहा फॉर गिविंग द बेस्ट एंड अमेजिंग क्वेश्चन पेपर फॉर द नीट एस्पिरेंट्स। बट थोड़ा रिक्वेस्ट भी कर रहा, केमिस्ट्री में मल्टी लेवल मल्टी स्टफ क्वेश्चंस और लेंथी क्वेश्चंस थोड़ा कम करना चाहिए। काफी बच्चों को ऊपर लोड नहीं देना। बच्चों को हम टेस्ट करना नॉलेज, बट बच्चों को लेंथी पेपर देके के हार्ड लेवल निकाल के क्वेश्चन पेपर बच्चों को डिसअपॉइंट नहीं करना। और केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए 50 to 1 hour टाइम लगता है इन जनरली, बट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को भी 1 hour 15 minutes to 1 hour 20 minutes टाइम लगाया केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट तीसरा सब्जेक्ट है फिजिक्स। इंडिया में 23 लाख नीट एस्पिरेंट्स का मुंह पे एक ही शब्द है फिजिक्स का बारे में और फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर का बारे में। सो मेनी क्वेश्चंस आर मल्टी लेवल स्टफ, so many questions are lengthy calculations, means multi conceptual questions। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आधा पेज देता
और एनटीए को मैं एक सवाल पूछता, आप क्वेश्चन पेपर में जितना रफ स्पेस दिया, वो रफ स्पेस में वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या? एक दो क्वेश्चन सॉल्व किया तो भी पूरा रफ स्पेस जो भी आप प्रोवाइड किया ये पूरा निकलता। मींस बच्चों को फिजिक्स पेपर इतना डरने की जरूरत नहीं है। और नीट पेपर बोले तो जेई एडवांस का लेवल नहीं होना चाहिए, और इस बार नीट का पेपर 100% जेई एडवांस का लेवल है। बच्चों बहुत डर रहे हैं ये फिजिक्स पेपर देख के। 2019 में एक बार हार्ड आया, 2021 में भी हार्ड आया, बट इस बार ये 2025 में जो हार्ड लेवल क्वेश्चन है एग्जैक्टली लाइक जेई एडवांस्ड लेवल क्वेश्चन है। मींस इतना डिफिकल्टी लेंथी क्वेश्चंस दिया गया, और बच्चों को फर्स्ट बायोलॉजी में 1 आवर 15 मिनट्स गया, केमिस्ट्री में 1 आवर 15 मिनट्स गया, ऑलमोस्ट 2.5 आवर बायोलॉजी केमिस्ट्री में गया, और बच गया 30 to 40 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। ये 40 मिनट्स में बच्चों एक दो क्वेश्चंस रीड करने के बाद बच्चों को डिसअपॉइंट और डिप्रेशन एंजाइटी स्टार्ट हो गया। मींस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को 20 to 25 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाया फिजिक्स के लिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा, ये एनटीए में नीट फिजिक्स डिपार्टमेंट टीचर जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया, वो सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है, जितना क्वेश्चन पेपर में रफ स्पेस दिया गया, वो रफ स्पेस में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के स्पेस सफिशिएंट होता है क्या? एक पेज में आप 7 क्वेश्चंस दिया, बट एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में पूरा रफ स्पेस पूरा खत्म हो गया, और बाकी क्वेश्चन कैसा सॉल्व करना? इतना लेंथी क्वेश्चंस देके बच्चों को क्यों परेशान करता? ये 100% अच्छी बात नहीं है। बायोलॉजी ओके, केमिस्ट्री ओके, बट फिजिक्स इतना लेंथी, इतना हार्ड लेवल, इतना हाई लेवल देने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट नीट एग्जाम में बच्चों को इतना फिजिक्स का बारे में इतना लेंथी पेपर निकाल के डरो मत। नेक्स्ट 4th पॉइंट में ये क्लैरिटी आया कि ऑफलाइन स्टूडेंट और ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओनली इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से अट्रैक्ट हो गया, और ऑनलाइन में उतना अच्छा कंटेंट और लेस कंटेंट तुमको डिलीवरी होता, और उसमें से ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होता और सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस होता। बट जितना एमसीक्यूज एक टॉपिक का अंदर प्रैक्टिस होना, जितना हाई लेवल क्वेश्चंस एक टॉपिक का अंदर प्रैक्टिस होना, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से नहीं होता। एक बार याद रखना, नॉलेज इज ट्रांसफर फ्रॉम हार्ट टू हार्ट ओनली फ्रॉम ऑफलाइन क्लासेस, नॉट फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इस बार जो भी नुकसान हो गया, ज्यादा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नुकसान हो गया ऑफलाइन स्टूडेंट से ज्यादा। इस बार नीट में जो भी 180 क्वेश्चंस है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस अगर फोटो निकाल के स्कैन करके गूगल में डाले तो भी कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता। उसका मतलब एनटीए अच्छी तरह से ट्राई किया न्यू डिजाइंड क्वेश्चंस देने के लिए, और आई अप्रिशिएट टू द एनटीए फॉर गिविंग सच ए ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। जो नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस का द्वारा नीट 2026 को जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहा, और वो स्टूडेंट्स को एक इंस्ट्रक्शन है, आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कंप्लीट एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस, और ट्विस्टेड क्वेश्चंस, कंप्लीट ए न्यू डिजाइंड अप्लाइड क्वेश्चंस का ऊपर ज्यादा ध्यान रखना पड़ता। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, मींस स्पेशल टाइप ऑफ फोकस, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस का ऊपर ज्यादा फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट। मींस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक एंगल में नहीं देखना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को 360 डिग्रीज एंगल में तुम परफेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। माय बिलव्ड स्टूडेंट्स ऑफ स्टार्क, 12th स्टूडेंट्स, रिपीटर स्टूडेंट्स, मंजिल प्रीमियम स्टूडेंट्स, एज वेल एज टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स को, बेटा तुम डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर तुमको अकेला हार्ड नहीं गया, पूरा इंडिया में 23 लाख स्टूडेंट्स का हार्ड गया। मींस लास्ट ईयर कट ऑफ मार्क 630 बेटा, अब मार्क्स कम आ रहा है, स्कोर कम आ रहा है बोल के ज्यादा टेंशन और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार कट ऑफ मार्क 530 का
थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आने के चांसेस है। और एक चीज याद रखना चाहिए, जो भी एमसीक्यूज नीट 2025 में दिया, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस न्यू डिजाइन्ड क्वेश्चंस है। ये अपना बुकलेट्स में और मॉड्यूल्स में रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरफ से रिकंस्ट्रक्शन करके आपको पूछा गया। बट याद रखना चाहिए, ये तो सच है, अभी जो टीचर आपको ऑफलाइन में जो पढ़ाया, जो स्टूडेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और रनिंग नोट्स और मॉड्यूल्स प्रैक्टिस किया, और इसका परफेक्शन का वजह से तुम ज्यादा अच्छे तरह से नीट का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए चांसेस है। बेटा ये नीट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस इज नॉट फ्रॉम द रेगुलर क्वेश्चंस। ये हमारा बुकलेट में आया, ये हमारा मटेरियल्स में आया, ये मेरा टेस्ट सीरीज में आया। अगर ऐसा कोई बोले तो ये 100% फेक है। दे आर प्लेइंग ऑन योर ड्रीम्स, कनेक्शन विथ योर पेरेंट्स। इस बार जो नीट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, ये 100% इनोवेटिव रिकंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस है। बट आप डरने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन पेपर आपको हार्ड गया, और इंडिया में 23 लाख स्टूडेंट्स को भी हार्ड गया, अगर तुमको कम मार्क्स आ रहा, उसका मतलब 23 लाख स्टूडेंट्स को भी कम मार्क्स आया। बेटा 2 साल 3 साल तुम अच्छा मेहनत करके ये नीट एग्जाम दिया, होप्स को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा हार्डवर्क को, तुम हार्डवर्क का ऊपर तुम बिलीव करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।